जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग प्रतिभा आंटी ने जवालपुर एमपी से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से और पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है संगत जी, और तकरीबन 7 बज चुके हैं। संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु जी के संगत परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी सिंह वाहिनी से, मेरे मंदिर के सभी देवी देवताओं से, मेरे पूर्वजों से, पुरखों से, बड़े बूढ़ों से, और मेरे पप्पा से, मेरे शहंशाह, मेरे बादशाह, मेरे गुरुजी से, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, झूठ बोला हो, और गुरुजी के कई वचनों को मैंने नहीं मान पाई, जो मुझसे उल्लंघन हुआ है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के और कान पकड़ के माफी मांगती हूँ संगत जी। वो भी सत्संग शेयर करने में, बोलने में, और बैकग्राउंड तरफ से जो शोर होता है, हो रहा है और होता जाएगा, उसके लिए भी पहले से माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं किचन में बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो कभी कभी सीटी की आवाज, कढ़ाई की आवाज, पीने का पानी भरता रहता है, शोर होता है बाहर की तरफ। तो संगत जी, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इसी टाइम सत्संग शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने संध्या वेले की दात बख्शी है, सेवा दी है मुझे, और किचन में ही कर पाती हूँ मैं, क्योंकि बाहर करूंगी तो फिर सबका आना जाना रहेगा। हालांकि किचन में भी कई बार आते जाते हैं सब जने, तो मुझे स्टॉप करना पड़ता है। तो गुरुजी से मैंने कहा भी कि गुरुपा, मुझे सत्संग शेयर करने की आजादी चाहिए। तो गुरुजी को जब जैसा मंजूर हो। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग आज ही का ही है, सुबह का है संगत जी। संगत जी, मैं सोकर उठी तो अपने बेटे को मैंने स्कूल भेजा। सुबह तड़के 7 बजे मेरा बेटा स्कूल चला गया। मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम रहता है। तो मैं अपने वापस बेडरूम में आई और बैठी रही, थोड़ी बैठे बैठे मंत्र जाप करती रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए लेटी तो मुझे 8 सवा 8 के बीच में एक कंपन टाइप का हुआ, जैसे कि भूकंप आ रहा हो। तो मेरी अचानक झपकी लग गई थी, नींद खुली तो मुझे कंपन हो रहा था। मुझे लगा शायद कहीं भूकंप आया है, तो थोड़े बहुत झटके अदर स्टेट में आ ही जाते हैं। मैं उठी, फिर मैंने खाने वाने में जुटी। मेरे अपने ससुर से पूछा कि पापा जी, आपको कंपन महसूस हुआ क्या भूकंप का? कहते नहीं, नहीं हुआ। फिर संगत जी, जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई तो मुझे अजीब मेरी हार्ट बीट तेज हुई और अजीब सा एक फील हुआ, अजीब सी मुझे गर्मी लगी, मतलब एक ठंड का, गर्मी वाले ठंड का एहसास हुआ। जब मेरी तबीयत बिगड़ती है तो मुझे यही फील होता है। मैं घबरा गई संगत जी। सबसे पहले मैं उठी, हालांकि मैं चाय पी चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले एसिडिटी की दवाई खाई, फिर मैंने 15 मिनट वेट कर 10 मिनट वेट करने के बाद मैंने संगत जी आधी रोटी खाई और बीपी की दवाई खाई। बीपी की दवाई खाली पेट मना करी है डॉक्टर ने लेने से, लेकिन संगत जी मेरे को तकलीफ जब तक हो चुकी थी, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो मेरी बीमारी है जो पहले मुझे होती थी। पहले मुझे लगता था जैसे भूकंप आ रहा है। कई बार संगत जी मैंने अपनी नादानी बेवकूफी में ससुर को रात में 12-1 बजे उठा देती थी और बेटों को उठा के बाहर खड़े कर देती थी कि भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। वही चीज मुझे आज फील महसूस हुई। तो धीरे धीरे मैंने बहुत मुश्किल से काम वाम निपटा कर संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मैं काम से फ्री हुई तो मेरी लेफ्ट चेस्ट में जहाँ हार्ट रहता है वहां दर्द चालू हो गया। संगत जी, मन लग ही नहीं रहा, काम इतना, मुझे बाजार जाना, बाजार में भी बहुत लेंदी काम था। गुरुजी को कहा था गुरुजी अंग संग रहना। उस बाजार में भी संगत जी बेहद परेशान हुई, क्योंकि तो रोड भी इतनी खराब है, ऊपर से सामान भी इतना कि
नहाई धोई और जब मैं लेटी खाना वाना खाकर तो मैंने गुरु जी का स्वरूप निकाल लिया, मंत्र जाप कर दी गई और गुरु जी से बोलती गई, गुरु जी मेरे बेटों की कुछ दिनों बाद एग्जाम चालू होनी है, 5-6 दिन बाद, और 1 की 7-8 दिन बाद होनी है। उनका गुरु जी अगर मैं अटैक आया मुझे, मैं गिर गई तो फिर मैं गिरे जाऊंगी गुरु जी, बच्चों के पेपर बिगड़ जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एंड टाइम है, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव तो वैसे ही मुझे संगत जी फ्री में मिला है। ये मैं कहते हैं ना कि ये मैं दहेज में लेकर आई हूँ बुराइयां कि जैसे माँ बाप विदा करते हैं, अच्छे के लिए विदा करते हैं, यहाँ आके मुझे भरपूर मात्रा में बुराइयां मिली, जो धीरे धीरे फिर बुराइयां बढ़ती गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की है। तो संगत जी मुझे यही डर था कि मुझे कुछ हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि मैं बीमार हूँ, ये ब्लेम लगाया जाएगा कि कुछ करती नहीं है, ऐसा नहीं कुछ काम नहीं है। वो हर घर की कहानी है ना कि औरत बेवकूफ है, आदमी कमाता है, औरत के पास काम ही नहीं है, मात्र 4-6 रोटी बना दी हो गया काम। जिस तरह से बोला जाके ताए और ताने मारे जाते हैं। मैं बहुत बुरी डर गई संगत जी, मैंने खूब मंत्र जाप किया गुरुपा। उसके पहले ही मैंने सुबह अरदास करी थी, गुरुपा मैं जल प्रसाद से दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे गुरुपा एग्जाम हो जाए मेरे बच्चों की, मुझे कुछ भी ना होए, और अभी नहीं मैं तो हमेशा आगे के लिए भी कह रही हूँ गुरुपा, मेरा कोई नहीं है, सबके सब कुछ है घर में, मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे ट्रीटमेंट तो क्या होगा, मुझे इतने ताने मिलेंगे मुंह पर पीठ पीछे कि मैं ऐसे ही निकल लूंगी, मुझे जरूरत ही नहीं कि मुझे अटैक आए, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। गुरु जी से मैंने अरदास करी संगत जी, जब मैं लेट के गुरु जी का स्वरूप खोल के फेसबुक पे उनके मैसेज भी पढ़े और अरदास भी करी तो संगत जी मुझे झपकी आ गई। फिर जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई तकलीफ हुई। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी ये बात मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताई कि आपको मालूम पड़े कि कहाँ कैसे क्या शुरुआत हुई मुझे। क्या किसी संगत जी को अगर ऐसा फील हो रहा है जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ हार्ट बीट कभी बढ़ती है, कुछ कंपन में होता है, तो ये बीपी की शिकायत यहीं से चालू होती है, जो मुझे चालू हुई थी। इसलिए मैंने इतना लंबा सत्संग खींचा है और डिटेल में बताया है, नहीं तो मैं इन शॉर्ट भी बोल सकती थी कि मैं बीमार हुई, तकलीफ हुई, मैंने गुरुजी से अरदास करी, लेकिन संगत जी मैंने डिटेल में बताया और गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, संगत जी मुझे गुरुजी ने गिरने नहीं दिया। ये मैं अपने दिल से, अपने शरीर के रोम रोम से, खून के कतरे कतरे से बोलती हूँ कि जितना भी कतरा है मुझे काट भी दे, जब तक मेरे शरीर में खून का एक बूंद भी बकाया हो गई तो मैं गुरुजी की एहसान बंद रहूंगी, जब तक मैं शुक्राना करूंगी। गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया, नहीं तो संगत जी आज हम लोगों का परिवार तहस नहस हो गया होता और कौन कौन चले गए होते, अकाल मौत किनकी हो गई होती, ये तो सिर्फ रब ही जानता है हमारा। तो गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मात्र आपके पीछे ही मैं बची हूँ, आप ही मुझे बचा रहे हैं, नहीं तो मुझ में बचने जैसा चलने जैसा कुछ है ही नहीं। संगत जी एक कांच का घर देखा है ना आपने कि एक पत्थर मार दोगे और चूरा हो जाएगा, या दूसरी भाषा में बोले मिट्टी का एक पुतला होता है, मिट्टी का एक गुड़िया होती है, डॉल होती है, उसको गिरा दो तो पूरी गिर जाएगी, पानी डाल दो तो पूरी मिट जाएगी। मैं वो हूँ संगत जी। मैं अगर गिरी तो बहुत जगह से टूटूंगी, क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम भी है, पेट वगैरह की कई शिकायतें मुझे बनी रहती है। अपंगता ने मुझसे ऐसा रिश्ता बना लिया है कि जान चली जाएगी, लेकिन अपंगता जो मुझे उल्टे पैर से हुई है वो नहीं जाएगी, ये तो बिल्कुल सत्य है। अभी बताते हुए भी संगत जी मुझे कितना दुख हो रहा है मैं ही जानती हूँ। कुछ एक चीजें मेरे साथ ही जाएगी, मुझे इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाऊंगी ऐसा लगता है, बाकी गुरु जी की मर्जी। तो संगत जी कुछ एक चीजों से तो मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं खड़ी हूँ तो सिर्फ गुरु जी की देन है, सिर्फ गुरु जी की। इसके पीछे ना कोई नाते रिश्तेदार है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई मोहल्ले पड़ोस के हैं, ना कोई आयुर्वेदिक चीज है, ना कोई हवा पानी है, ना कोई खान पान है, ना कोई दवाइयाँ हैं। इसके पीछे सिर्फ गुरु जी है। मात्र गुरु जी ने ही मुझे बिठा के रखा है, खड़ा कर रहे, चला रहे, धकेल रहे। संगत जी वो मुझे धकेल रहे हैं, मैं चलने लायक तो हो ही नहीं, मैं तो खैर जीने लायक भी नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि कोई विश्वास, किसी को अगर मुझे विश्वास दिलाना हो तो मुझे रोना पड़ता है,
फिर भी संगत जी मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता। खैर ये तो लंबी बात हो जाएगी। बस यही मेरा शुक्राना है कि बहुत बड़ी तकलीफ में थी संगत जी। हार्ट में जिसके पेन होता है वो ही समझ सकता है कितनी बड़ी तकलीफ में थी। पीछे बच्चों की एग्जाम है, कितनी परेशानी में पड़ जाती। बड़ा बेटा वैसे ही अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जरा सी भागा दौड़ी कर ले तो वो मुंह से सांस खींचता है। मुझे वही डर है कि कुछ हो गया तो बेचारा वो भी एडमिट हो जाएगा। संगत जी अनंतम शुक्राना गुरुपा का। मैं सत्संग को यही शॉर्ट कर रही हूँ अब। और जो सत्संग जी टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम टू टाइम आप मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। संगत जी गुरु जी की मेहर बनी रहे। जब जो मुसीबत में आपका परिवार गुरु जी की कृपा से ना आएगा, फिर भी जो 10% माड़े कर्म रह जाते हैं उसमें अगर परेशानी आई तो गुरु पर आपका साथ दें। आप पे ब्लेसिंग, आपके परिवार पे ब्लेसिंग रहे। और जो मुझे गुरुजी ने आज निकाला है वैसी गुरुजी हर संगत जी को निकाले। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते नहीं संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।